आप सभी मित्रों को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महादशाओं और अंतर्दशाओं के विशेष नियम। ग्रहों की महादशा और अंतर्दशाएं, जिन्हें विंशोत्तरी दशाएं भी कहा जाता है, ये 120 वर्ष की होती हैं। एक अनुमान के अनुसार ये हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। यूं तो अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर दशा और फिर सूक्ष्मांतर दशाएं भी होती हैं, लेकिन मुख्य प्रभाव अंतर्दशा और महादशा का ही रहता है। विंशोत्तरी दशा के अलावा भी अन्य कई प्रकार की दशाएं ज्योतिष विद्या में प्रचलित हैं, किंतु विंशोत्तरी महादशा ही अधिक प्रचलित है। आज इसके कुछ विशिष्ट नियमों का चर्चा करेंगे जो शायद बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होंगे। सर्वप्रथम तो पहला और प्रमुख नियम यही है कि हर ग्रह जब अपनी महादशा में आता है तो सबसे पहले उस महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा भी आती है। मान लीजिए सूर्य की महादशा आती है तो सबसे पहले अंतर्दशा भी उसमें सूर्य की ही आएगी। इसी प्रकार शनि की अंतर्दशा आती है तो सबसे पहले उसमें अंतर्दशा भी शनि की ही आएगी। जो कुंडली में अपनी शुभ या अशुभ स्थिति, जैसे कि आपकी लग्न कुंडली और नवांश कुंडली और अंश आदि डिग्री के आधार पर डिपेंड करता है कि वो आपकी जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है। तो कोई भी ग्रह जब अपनी महादशा में आएगा और पहली अंतर्दशा भी उसी की होगी तो शुभ और अशुभ फल भी वो जन्म कुंडली के अनुसार ही देंगे। दूसरा नियम ये है कि जब महादशेष के अंतर्दशा में कोई अन्य ग्रह आते हैं तो वह ही बली हो प्रभाव डालते हैं। फिर महादशेष का प्रभाव गौण यानी कि कम हो जाता है। यदि साधारण भाषा में इसे समझें तो किसी ग्रह की महादशा में जब कोई अन्य ग्रह अंतर्दशा में आता है तो अंतर्दशा में आने वाले ग्रह का बल बढ़ जाता है, लगभग 80% उसका प्रभाव रहता है, और जिसकी महादशा रहती है उसका प्रभाव बहुत घट जाता है, लगभग 20 से 25% उसका बल रह जाता है। तीसरा सिद्धांत यह भी जाने कि अंतर्दशा कुंडली में भले ही शुभतम अंतर्दशेष कुंडली में भले ही शुभतम स्थिति में हो, किंतु जब शत्रु ग्रह की महादशा में अंतर्दशेष हो तो विपरीत यानी कि खराब फल ही देता है। साधारण भाषा में जाने कि कोई भी ग्रह जब अंतर्दशा में आता है तो आपकी जन्म कुंडली में वो भले ही कितनी ही शुभ स्थिति में हो, लेकिन जब वो अंतर्दशा में आएगा किसी शत्रु ग्रह की तो अशुभ फल देगा। इस प्रकार कुंडली में कितनी ही अशुभ स्थिति में हो, लेकिन जब वो मित्र ग्रह की अंतर्दशा में आएगा तो शुभ फल देगा। और यदि कुंडली में यदि अशुभ स्थिति में हो तो भी मित्र ग्रह की महादशा में अंतर्दशेष होते हुए अंतर्दशा में आने पर शुभ फल ही देंगे। केवल एक अपवाद को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्र दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी जब एक दूसरे की महादशा में अंतर्दशेष होते हैं अर्थात अंतर्दशा में आते हैं तो अधिक शुभ फल ही प्रदान करते हैं। मान लीजिए गुरु की महादशा है और शुक्र अंतर्दशा में आए, या शुक्र की महादशा है और उसमें गुरु अंतर्दशा में आए, भले ही कुंडली में अशुभ हों, क्योंकि दोनों ही देवलोक में उच्च स्थान करते हैं, अतः एक दूसरे को सम्मान देते हुए जातक को अपनी अंतर्दशाओं में शुभ फल प्रदान करते हैं। एक बात और जाने, महादशेष को दशानाथ भी कहते हैं और अंतर्दशेष को भुक्तिनाथ भी कहा जाता है। यदि कुंडली में दशानाथ से यानी कि महादशा वाले ग्रह से भुक्तिनाथ यानी कि अंतर्दशा वाला ग्रह कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, यानी कि एक दूसरे से छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो वह दशानाथ का शत्रु ही कहलाएगा और अशुभ फल देगा, भले ही वो नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह ही क्यों न माने जाते हों। यदि दशानाथ से
यानी कि महादशा से भुक्तिनाथ यानी कि अंतरदशा वाला ग्रह लग्न कुंडली में 11वें, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें या 10वें भाव में बैठा होगा तो जन्म कुंडली में अंतरदशा में शुभ फल ही देगा। अतः यह भी समझ लें, यदि यह सिद्धांत कहीं सफल होते हुए न देखें तो निश्चय ही तब गोचर विचार लेना चाहिए, क्योंकि गोचर महादशाओं और अंतरदशाओं से हमेशा अधिक प्रभावित होते हैं वर्तमान विषय के संदर्भ में। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।